और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उपचुनाव के लिए नामांकन आज 25 अक्टूबर तक दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल होंगे। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी और 30 अक्टूबर की तारीख है जब नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, सलूंबर और चौरासी में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 7 विधानसभा क्षेत्रों में 19,36,000 मतदाता मतदान करेंगे। तो 30 अक्टूबर को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, सलूंबर और चौरासी में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 7 विधानसभा क्षेत्रों में 19,36,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उपचुनाव के लिए नामांकन आज 25 अक्टूबर तक दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल होंगे और 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की तारीख है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुनील यादव फोनलाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, नामांकन आज से किए जाएंगे, लेकिन अभी तक क्योंकि जो नाम है उनका ऐलान भी नहीं हुआ है और 25 अक्टूबर तक दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल होने हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल मनीषा, देखिए कि राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं, 13 नवंबर को मतदान होना, उसके लिए आज से जो नामांकन प्रक्रिया है चुनाव आयोग ने वो शुरू कर दी है। यानी जो आज से नामांकन जो भी प्रत्याशी होंगे वो भर सकते हैं। लेकिन जो बड़ा सवाल यह है कि जो मुख्य पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, और दो क्षेत्रीय पार्टियों का जहाँ पर प्रभाव है, जैसे खींवसर में आरएलपी का, और जो चौरासी और सलूंबर में बीएपी पार्टी भी अपना जो प्रत्याशी उतारेगी वहां पर, क्योंकि जो मुख्य पार्टी है वो उभर कर सामने आई है, बीएपी। तो किसी भी पार्टी ने अभी तक एक भी प्रत्याशी की घोषणा की नहीं है। चुनाव जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। तो क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, उपचुनाव है, कई सारे समीकरण बदले हैं। पहले लोकसभा चुनाव का होना, उसके बाद में जो कई राज्यों के जो नतीजे सामने आए, उसके बाद जो एक्सरसाइज होती है पार्टियों की, किस तरह से जो एक जो परफेक्ट कैंडिडेट है वो उसकी छटनी कैसे की जाए, ये काफी माथापच्ची वाला जो माहौल अभी वो लग रहा है। क्योंकि लगातार जो खासकर बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात करें तो दिल्ली दौरे हो रहे हैं, पहले राजस्थान में बैठ के हुई। दोनों पार्टियों की जो प्रभारी हैं, प्रभारियों ने ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं से बातचीत की, एक स्क्रूटनी है वो तैयार की गई, पैनल बनाया गया, और अब लगातार जो आला नेता है या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो केंद्रीय नेतृत्व है उससे बैठकें कर रहे हैं, या फिर जैसे आज दिल्ली में कांग्रेस की भी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली, टिकट को लेकर ही होगी। पूरी टिकट वितरण की एक्सरसाइज चल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो चैलेंज है पार्टियों के सामने वो ये है कि जो उपचुनाव में किस तरह से जो विधानसभा चुनाव, मुख्य चुनाव लड़े थे, उनके परिवार को सदस्य को टिकट दिया जाए या फिर कोई नया कैंडिडेट देखा जाए। तो तमाम तरह की जो एक जो सरदर्द है वो यहाँ पर बना हुआ है। अभी तक किसी नतीजे तक पार्टियां नहीं पहुंची, क्योंकि बड़ी बात यह है कि 7 सीटों पर एक भी जगह पे एक भी उम्मीदवार का नाम अभी तक किसी भी पार्टी की तरफ से ऐलान नहीं किया गया। देखना होगा कि किस तरह से ये तैयारियां करते हैं पार्टियां, और को किस तरह से जो सुटेबल कैंडिडेट है उसकी छटनी की जाती है। संभवतः अगले 2-4 दिन से जो नाम है ये सामने आने लगेंगे, क्योंकि 25 अक्टूबर है वो आखिरी तारीख है नामांकन की। तो ऐसे में जितना जल्दी हो सकता है पार्टियों की भी कोशिश रहेगी कि छटनी करके और जो परफेक्ट कैंडिडेट है उसको टिकट फाइनल की जाए। जी चलिए सुनील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल तो उपचुनाव का रण और नामांकन की प्रक्रिया आज से, लेकिन फिलहाल किसी भी पार्टी की ओर से नामों का ऐलान नहीं हुआ है। तो बड़ा सवाल यही कि आखिर कब नामों का ऐलान होगा।